नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नंबर 6, 9 और 12 पर हम हाजिर हैं लेकर। आज फ्राइडे है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। हमारा ये एक विशेष सत्र हम यहाँ लेकर आते हैं आपके लिए नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप की ओर से। आज आपके लिए हम एक जो केस लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश का है। रोल ऑफ एसआरजी स्टेट रिसोर्स ग्रुप in creating footprints on school leadership development, a case of Uttar Pradesh. So this is the topic of discussion in today's session. National Institute of Educational Planning and Administration का हमारा ये विशेष सत्र यहाँ पर रहता है। चेक कराता हूँ, हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी यहीं हैं और NCSL से डॉक्टर शादमा अफसार है। डॉक्टर शादमा, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं NCSL में, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश मिश्र जी भी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर। आप एसआरजी हैं और हेडमास्टर हैं मॉडल प्राइमरी स्कूल मूड़घाट डिस्ट्रिक्ट बस्ती उत्तर प्रदेश से। और आज आपका जो अनुभव है वो हमें यहाँ जानने के लिए मिलने वाला है स्टूडियो में। तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन डॉक्टर शादमा हमारा होने वाला है आज। बिल्कुल। डॉक्टर मिश्र हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। तो आज क्या एक तो डिफरेंट होने जा रहा है, क्योंकि जब हम स्कूल लीडरशिप की बात करते हैं तो जो रोल मॉडल्स हैं, जो लीडर्स हैं एक तरह से एजुकेशनल फील्ड में, उनको आप यहाँ लेकर आती हैं। तमाम हमने बहुत और देश में जब आप और राज्यों में गई आपने देखा। आज उत्तर प्रदेश की बात करने वाले हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंट वी हैव इन टुडेज सेशन? Today's session is a little different from whatever sessions we have had earlier. स्कूल हेड तो सर हैं ही, उसके अलावा सर हमारे स्टेट रिसोर्स ग्रुप के मेंबर हैं। एक्चुअली एनसीएसएल की जो हैंडबुक्स हैं उनको पूरे देश में ट्रांजैक्ट करने के लिए कुछ स्टेट रिसोर्स ग्रुप्स क्रिएट किए गए थे एनसीएसएल के द्वारा, ताकि वो फिर उनको आगे स्टेट्स में ट्रांजैक्ट कर पाएं। तो सर हमारे एक कार्यशाला में सर हमारे पार्टिसिपेंट थे। 2016 की कार्यशाला जो यूपी में हुई थी, एनसीएसएल के द्वारा की गई। तो उसी से सर की जर्नी शुरू होती है। तो आज सर से ही सुनते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही और कहाँ तक उन्हें ले आई है। बिल्कुल। तो ही इज हियर विद अस। सर, आप स्कूल लीडरशिप से कैसे एसोसिएटेड रहे और एनसीएसएल ने आपकी कैसे हेल्प की इन अंडरस्टैंडिंग लीडरशिप एंड डेवलपिंग योर लीडरशिप कैपेसिटीज? साल 2016 की बात है जी। उत्तर प्रदेश में एनसीएसएल की तरफ से एक वर्कशॉप करी गई 10 डेज की स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट की। तो उसमें मैं पार्टिसिपेंट था अपने उत्तर प्रदेश के कुल 50 टीचर्स को लेकर हुई थी वो, वन ऑफ देम मैं भी था उसमें। और वहाँ पे 10 दिनों तक हमने एनसीएसएल का जो पैकेज है स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट का, उससे जब जुड़ा तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। लीडरशिप कैसी होनी चाहिए, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, हम अपनी टीम के साथ टीम बिल्डिंग कैसे करें, हम अपनी पर्सनालिटी के जो स्वॉट असेसमेंट होते हैं उसको कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें हमने उस कार्यशाला में सीखी 10 दिनों तक कंटिन्यूअस। आप महसूस कर सकते हैं कि एक परिवार जैसा हो गया। 50 टीचर्स प्लस एनसीएसएल के जो मेंबर्स थे लखनऊ में। वहाँ से हमने जो सीखी चीज़ें उसको अपने स्कूल में पहले इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद जब अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट किया मैंने उसका इफेक्ट देखा किस तरह से बहुत सारे टाइम में हमारा स्कूल एक मॉडल स्कूल के रूप में कन्वर्ट हो गया। तो हमें लगा कि इसे हमें दूसरे टीचर्स के साथ भी साझा करना चाहिए। फिर हम उसको डाइट्स के माध्यम से, जो डाइट्स होती है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो टीचर्स को ट्रेनिंग देने का काम करती हैं, उनके थ्रू साल 2017 और 18 में 100 टीचर्स को सेम पैकेज को हमने डिलीवर किया अपनी टीम के साथ। और हमारे उन टीचर्स में भी एक अच्छी खासी लीडरशिप डेवलप हुई। आज उनके स्कूल बहुत अच्छे से चल रहे हैं। पैरेलली वो एक चेन के रूप में कुछ नए टीचर्स भी तैयार कर रहे हैं जो स्कूल लीडरशिप को लिए कटिबद्ध है। जैसे कि सर ने बताया कि इनकी लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे हुई और फिर इन्होंने कैसे आगे उसको ट्रांजैक्ट किया डिस्ट्रिक्ट्स में, इतने कार्यशाला की फिर उन लोगों की कैपेसिटी बिल्ड की कि लीडरशिप डेवलपमेंट हो पाए, आगे स्कूलों में सुधार आ पाए। और इन्होंने अपने स्कूल में भी बहुत ज़्यादा काम किया। और आज हम थोड़ा इनसे जानेंगे सर से कि जैसे कि हमारे करिकुलम के 7 की एरियाज़ हैं, तो उनमें से एक डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर ने अपने ऊपर भी काफ़ी काम किया और टीम बिल्डिंग पे भी काम किया। तो सर आप उसके बारे में हमें थोड़ा, आपके अपने सेल्फ में क्या बदलाव आए? सेल्फ में एक्चुअली मैंने पहली बार स्वॉट असेसमेंट की बात सुनी थी वर्कशॉप में, मुझे ध्यान है। और आज मैं जब भी कभी टीचर्स की कम्युनिटी में बात करता हूँ उस असेसमेंट की बात करता हूँ जरूर, कि आप अपनी जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका जो मजबूत पक्ष है
और जो कमजोर पक्ष है, दोनों की पहचान कैसे करें। जहां हम कमजोर हैं, हमारी पर्सनालिटी का जो हिस्सा कमजोर है उसे हमें मजबूत करने की ज़रूरत है, और जहां हम मजबूत है उसको समाज के दूसरे क्षेत्रों में निखारने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम स्वॉट असेसमेंट हमने जो सीखा उसके माध्यम से की। और रही बात कम्युनिटी की और लर्निंग की, तो कम्युनिटी का पार्ट भी हमने वहीं से सीखा था। हम कुछ तस्वीरें देख सकते हैं स्क्रीन पर हमारे पीपीटी की। ये जो आपकी जर्नी जो बिल्कुल हमारी ये लखनऊ की कार्यशाला है। जब साल 2016 में NSCL की चारू मैम के नेतृत्व में वहाँ लखनऊ SCRT में हुई थी, तो उस दौरान की ये लगभग 5-6 साल पुरानी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और सौभाग्य से आज ही के दिन ये वर्कशॉप समाप्त हुई थी, तो ये तस्वीरें हमें सर्वसुलभ इस नाते भी हो गई आसानी से, क्योंकि आज ही के दिन पूरा वो 6 ईयर इसका पूरा हो रहा है, कंप्लीट हुआ है। तो सर जब आप SRG बन गए, NCSL ने आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करी एज SRGs, here I would like to tell that NCSL has developed capacities of around 6,600 school leaders as SRGs in the entire country. तो सर जो हैं you are one of them, and we have a directory of state resource group for every state on the NCSL's website as well. तो कमिंग टू योर जर्नी सर, आपने फिर अपनी इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाया उत्तर प्रदेश में? जब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो गई तो आपने डायट्स में कार्यशाला की, और फिर आपने उसमें और क्या कार्य किए तो जब आप एक SRG बन गए? तो निश्चित तौर पे SRG बनने के बाद ही जो डाइट्स की कार्यशालाएं हुई उसमें एज SRG ही मैंने स्टेट के रिसोर्स ग्रुप के रूप में, रिसोर्स टीम के रूप में पार्टिसिपेट किया और अपने जनपद के टीचर्स के साथ वो कार्यशालाएं करी। और उसी जर्नी में आगे बढ़ते हुए फिर हमारे स्टेट ने 2019 में मिशन प्रेरणा के नाम से एक कैंपेन शुरू किया, उसमें भी SRG का पोस्ट क्रिएट किया। तो स्टेट ने मुझे उस SRG पोस्ट के लिए भी सेलेक्ट किया और वहाँ हमारे कार्यक्षेत्र और बड़े हो गए, क्योंकि उसमें कुछ टास्क और दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, हमें हर महीने 20 स्कूलों में सपोर्टिव सुपरविजन करना होता है, वहाँ जाके टीचर को हैंड होल्डिंग करनी होती है, उसकी समस्याओं को जान के उसका सॉल्यूशन देना होता है, लीडरशिप की उसको जो चैलेंजेज आ रहे हैं उनकी पड़ताल करके उसके अकॉर्डिंग उन्हें सजेशन देना होता है। साथ ही साथ स्कूल में बच्चों के लर्निंग आउटकम पे जब काम हो रहा होता है, क्योंकि ओवरऑल हम सारे टीचर्स कहीं ना कहीं जो अंतिम केंद्र बिंदु होता है स्कूल में हमारा बच्चा होता है, बिल्कुल सही, और उसका जो लर्निंग आउटकम होता है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट होता है। तो हमें लर्निंग आउटकम को सुनिश्चित करने के लिए टीचर्स को टीचिंग पेडागॉजी पे भी हमें ट्रेनिंग दी गई। SRG में ढेर सारे प्रशिक्षण हुए आज SRG, और उसको हम स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं वर्तमान में भी। अभी भी मैं बस्ती जनपद के SRG के रूप में अपनी इस यात्रा को जारी रखे हुआ हूँ। जी, तो ये एक वीडियो हमारे पास है जो आपकी जर्नी एज एन SRG, आज के समय में जो आप एज एन SRG करते हैं, तो आइए देखते हैं। ये शायद आप वहाँ का यूडाइस कोड मोबाइल में फिल करना होता है। जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं उनसे बात करनी होती है सबसे पहले। आपके विद्यालय में कुल कितने बच्चे नामांकित हैं? 735 बालक कितने? 52 83 बालिका। 83 बालक हैं। दिव्यांग नहीं। आज की उपस्थिति क्या है बालक बालिका में? 36 बालक, 30 बालक, 55 बालिका। आपके टीचर को कितने? महिला कितनी? सर महिला एक और 3 पुरुष। अच्छा, क्या महिला कितनी आई हैं? महिला उपस्थित? जी। और पुरुष 3। धन्यवाद। का पार्ट है ये सीमा का पार्ट है। अब देखो इस ये कौन सी क्लास है? कक्षा 3 सर। अच्छा, पढ़ा रहे हैं कौन सा विषय है? पंखुड़ी विषय हिंदी। आप जो है अपना नाम बताएं। लाभ में कुमार। दिन चल रहा है ना, इसके बाद क्या होता है? आप होता है क्या लिखा है? सीमा और उसका छोटा भाई घर में अकेले थे। टेक्स्ट खुला, एक पार्ट खुला,
तो तुमको पढ़ना रहेगा, ठीक है। कहानी इसमें आएगी, देखो लिखा ना, कक्षा 3 हिंदी पुस्तिका पर तुम्हारे क्लास के, ठीक है। पढ़ लोगी ना, तो चलो पढ़ के दिखाना है तुमको। यहाँ पे पढ़ो, ये क्या लिखा है? पेड़, हाँ हाँ आम, हाँ। मतलब इसको एक मान सकते 10 का एक, ये 10 का एक, ये 4 है, ये 1 है 10 का, ये है 6, मतलब 24। तो सवाल भी आपसे करेंगे कि आपको संसाधन सरकार ने जो भेजा उसकी उपलब्धता क्या है, लेकिन इसके पहले निपुण भारत मिशन, इस पर सरकार का पूरा फोकस है कि हमें अपने हर को समय से पूरा करें। साथ ही साथ जो बच्चों को कंटेंट, उनकी सारी किताबें दीक्षा में, अब तो बड़ी संख्या में शिक्षकों के पास जानने के बाद मोबाइल, उनको जो है प्रिंसिपल की मीटिंग बुलाइए, गार्जियंस मीटिंग बुलाइए, उनको बताइए, दिखाइए अपने मोबाइल में करके, ये देखिए दिख रही है आपके बच्चों का इसमें सारी चीजें, और उनको यूज करना चाहिए, दीक्षा का उपयोग बढ़ाइए। अभी अभी पीढ़ो बरसने लगा। तो सर आप बताइए कि ये जब आप एक एसआरजी के रूप में मेरी यात्रा है। जनरली आज के डेट में जो यूपी में एसआरजीज हैं उनको एक स्कूल का विजिट करना होता है, तो स्कूल में पहुंचते ही आपने बाहर देखा मैं मोबाइल से उस पर डाइस कोड डाल रहा हूँ जी। तो एक ऐप है प्रेरणा सपोर्टिव सुपरविजन ऐप, उस ऐप पे सबसे पहले स्कूल का यूनिक कोड डाइस कोड डालते हैं। फिर वहाँ के हेड टीचर से हम लोग पूछते हैं कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन, स्कूल में टीचर कितने हैं, बच्चे कितने हैं। उसके बाद फिर हम सीधे क्लास में, हम स्कूल के टीचर से बैठ के वहाँ कोई बात नहीं करते, हम सीधे किसी एक रनिंग क्लास में जाते हैं जहाँ टीचर पढ़ा रहा होता है। मैंने देखा कि आप बैठकर पढ़ रहे थे। जी, मैं पीछे, फिर मैं पीछे जाके, हाँ फिर मैं पीछे जाके बैठता हूँ और उसमें देखता हूँ कि टीचर जो सिखा रहा है बच्चों को उसमें गैप्स कहाँ हैं या उसकी खूबियां क्या हैं। हम बात खाली गैप्स की नहीं करेंगे, वो खूबियों की बात करेंगे, उस टीचर की टीचिंग में खूबियां क्या हैं और गैप्स कहाँ पे है। तो जो खूबियां होती हैं मैं खुद उनको अडॉप्ट करता हूँ, और जो गैप्स होते हैं उस क्लास के बाद जब हम टीचर्स की मीटिंग लास्ट में आपने देखा कर रहे होते हैं, तो हाँ सारे जब क्लास में वहाँ करने के बाद फिर क्लास में हमने आपने देखा मॉडल टीचिंग भी हम करते हैं। और बच्चों का जो अभी निपुण भारत के अकॉर्डिंग जो लक्ष्य निर्धारित किया सरकार ने, उसका एक अलग ऐप है, निपुण लक्ष्य ऐप उसको बोल रहे हैं। तो उन लक्ष्यों की हम लोग ऐप पे टेस्टिंग करते हैं। आप देखिए छोटा बच्चा कैसे पढ़ रहा था उस ऐप पे मोबाइल के, और अगर अगर वो उसका निर्धारित है कि अगर 1 मिनट में 60 सेकंड 65 वर्ड पढ़ ले रहा है तो बच्चा निपुण है, उसको निपुण हम लोग घोषित कर देते हैं। तो वो निपुण का टेस्ट कर रहे थे उस बच्चे का, और आपने देखा कि एक छोटी बच्ची और एक बड़ा बच्चा कैसे उस मोबाइल ऐप पे पढ़ रहा था और उसको हमने निपुण घोषित किया वहां पे जाके। साथ ही साथ हम वहाँ के जो टीम होती है उनके साथ बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स लेते हैं। कई प्रॉब्लम्स उनकी कम्युनिटी से बिलोंगिंग होती है, कई उनके जो है स्कूल के आपस में जितने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके होती है, कई इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा मेरा फोकस नहीं होता, बट उनके बीच कोऑर्डिनेशन को लेके, स्टाफ कोऑर्डिनेशन कैसा हो, इस पे लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें मैं सजेशन देता हूँ, जरूरत पड़ने पे उनकी समस्याओं को आगे भी बढ़ाया जाता है जो हमारे ऑफिसर्स के लेवल पे होती हैं। तो ये हमारा एक एसआरजी के रूप में एवरी मंथ आपको 20 स्कूल में, एवरी मंथ 20 स्कूलों को हम सपोर्टिव सुपरविजन हर एसआरजी करता है, और उसके लिए बाकायदे सरकार ने उनको स्टाइपेंड भी दे रखा है कि आप फील्ड विजिट करते हैं अपना स्कूल छोड़ के तो आपको जहां भी जाते आते हैं उसके लिए स्टाइपेंड भी दिया जाता है। तो सर ये तो जो आपने एसआरजी बनकर जो काम किया प्रदेश में उसका जिक्र है। अब जब कोविड आया जी, जब हम सब अपने अपने घरों में कन्फाइंड थे, तो सब आपने उस टाइम क्या इनिशिएटिव्स लिए टू कंटिन्यू एंड कैरी फॉरवर्ड दिस जर्नी ऑफ योर्स? कोविड के दौरान भी हमारा जो एनएससीएल का जो लीडरशिप कार्यक्रम था वो मेरे बहुत काम आया, और उसमें मैं बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में जब मार्च 20 में जब कोविड के दौरान स्कूल बंद हुए तो हम लोग के सामने बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारे स्कूलों में जो बच्चे होते हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनके पास मोबाइल स्मार्टफोन्स ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो हमने क्या किया कि हमें लगा कि अब ये कोविड में टीचर जब घर में बैठा और डरा सामा भी है कि कहाँ से उसके घर में कोविड के वायरस आ जा रहे हैं, तो वो बिल्कुल डरा था। कुछ भले ही नहीं आ रहा था लेकिन दिमाग में एक चल रहा था कि भाई हम कभी इफेक्टेड हो जाएंगे इससे। तो हमने एडू लीडर्स यूपी के नाम से एक कैंपेन शुरू किया जो प्रेरित था स्कूल एडू लीडरशिप से। अच्छा। और उस नाम का एक सपने 100 टीचर्स हमारे साथी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं यूपी में, हर डिस्ट्रिक्ट से हमने कवर किया, कम से कम एक शिक्षक जुड़ा, 100 टीचर्स की एक टीम बनाई और उसका नाम दिया एडू लीडर्स यूपी, टीम एडू लीडर्स यूपी। और उनको वो ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने अपने स्कूल में बहुत अच्छा काम कर रखा था,
जिन्होंने अपने कम्युनिटी में अच्छा काम कर रखा था, तो उनको लेके हमने कार्यक्रम शुरू किया, वेबिनारों की श्रृंखला। पहली बार टीचर्स ने वेबिनार शब्द सुना था। साल 20 में बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना था। हम लोग ऐसे टीवी पे देखते थे, जैसे आज आपके यहाँ बैठे हैं, ऐसे देखते थे कैसे एक स्क्रीन पे कई लोग आ जाते हैं, बट फिजिकली कभी महसूस नहीं किया था। बट उस समय जो भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या दूसरे इस तरह के सॉफ्टवेयर आए, फ्री प्लेटफॉर्म आए, उनको प्रयोग करते हुए हमने शुरू किया। और देखते देखते सितंबर 20 तक 43,000 समथिंग टीचर्स को हमने स्कूल लीडरशिप में, जो नीपा का ही मॉड्यूल था, NSCL नीपा का जो मॉड्यूल जिसकी मैडम चर्चा कर रही थी, वो मॉड्यूल जो था मैम से, यहाँ मैंने बात किया चारों मैम से, और उसको लेके हमने पूरे स्टेट में इम्प्लीमेंट कर दिया। और 43,000 जिनका डेटा मेरे पास है, टीचर्स ने उस कोर्स को कंप्लीट किया पूरे उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ हमने 2 कोर्स और किए। लर्निंग असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरी टीचिंग पेडागॉजी का, तो लर्निंग असेसमेंट पे हमने एक हमारी स्टेट के साथ, SCERT के साथ, और साथ साथ यूनिसेफ और असर उसमें शामिल थी, एक वर्कशॉप कर रखी थी लगभग 1 साल की। तो लर्निंग असेसमेंट हमें लगा कि इस चीज को अगर हम अपने टीचर्स को सिखा दें तो कितना अच्छा होगा। तो मैंने लर्निंग असेसमेंट पे पूरे 32 दिनों तक कार्यशालाएं चलाई, और जब एक बार चेन स्टेट लेवल पे खत्म कर दिया 3 वर्कशॉप का, तो फिर हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेन शुरू करी, और ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट में हमारी टीमें बनी, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने, और उन लोगों ने ऐसे ही कार्यक्रम चलाए। तो एक पूरी हजारों की संख्या में टीचर्स की टीम हो गई, जिनके बीच हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को चलाया। और जब कोविड सेकंड फेज आया, तब हमें इसका फायदा दिखाई पड़ा, क्योंकि टीचर्स ने फर्स्ट फेज में जो सीखा था, सेकंड फेज में अपने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करने लगा, सेकंड फेज के बाद अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करने लगा। तो आज उसका फायदा पूरे उत्तर प्रदेश में दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश के 75 डिस्ट्रिक्ट में एडू लीडर्स यूपी के नाम से एक कैंपेन है, जिसमें हम हर साल 150 टीचर्स को एडू लीडर्स यूपी अवार्ड देते हैं। अच्छा। हर साल हम पर डे बच्चों के लिए कंटेंट बनाते हैं, पर डे। अच्छा। 10 तरह के, और वो कंटेंट व्हाट्सएप समूह के माध्यम से, हमारी वेबसाइट के माध्यम से जाती है। हम उसकी एक पत्रिका भी पब्लिश कर रहे हैं, अभी हाल ही में वो छप के तैयार हो गई है। मैं चाहूंगा कि अगर उसका कवर पेज आप दिखाने का कष्ट करें, हमारे पास प्रेजेंटेशन में ये तो ये हमारी पत्रिका जो है एक पूरी एडू लीडर्स यूपी के नाम से बिल्कुल छप के तैयार है, और बिल्कुल लॉन्चिंग के उस पे है। तो ये पत्रिका के माध्यम से हम टीचर की सक्सेस स्टोरी, टीचर्स की जो रिसर्च पेपर्स, टीचर्स के जो कहानी, कविताएं, वो सब भी इसके माध्यम से हम छाप रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में इसको सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस तरीके से सर ने एज एन SRG NCSL के फुटप्रिंट्स क्रिएट किए हैं। दैट इज व्हाट आवर टाइटल सजेस्ट टुडे, क्रिएटिंग फुटप्रिंट्स ऑन स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट। ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर थी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था शुरुआत में, लेकिन चूंकि समय थोड़ा हमारा तकनीकी उसमें रह गया, तो मैंने सोचा समय बचाया जाए। तो इसमें ये तो आपने अपना प्लेटफॉर्म ही क्रिएट कर दिया है, मुझे लग रहा है आज हमारा खुद का प्लेटफॉर्म हमारे पास है, इसमें टीचर्स भी हैं और इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, और जैसा आप कह रहे हैं कि उनकी खुद की कहानियां भी आप इसमें छापेंगे, जाहिर सी बात है इससे एक बहुत प्रेरणा मिलेगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, और बच्चों के अंदर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा उस टीचर के जरिए उस पूरे जिले में और आसपास के जिले में, जैसे आप कह रहे हैं। आगे और जानना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत भाग रहा है। जी। तो राहुल, मेरा ये मानना है कि जब ये इतने अच्छे SRG हैं सर हमारे, तो इनके स्कूल की तो क्या ही बात होगी। तो अब इनके स्कूल की तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं कि जैसे कि इन्होंने इतना एक्सटेंसिव काम किया, बट एक स्कूल हेड के बिना इफेक्टिव स्कूल लीडर हुए तो ये पॉसिबल नहीं था। लीडरशिप की समझ इनकी जो थी, तो वो सबसे पहला जो जमीन इनको मिली वो इनका खुद का विद्यालय था। तो चलिए वहां चलते हैं और देखते हैं कि सर का विद्यालय कैसा है। तो सर नेशनल अवार्डी हैं, भारत सरकार ने इनको नेशनल अवार्ड दिया है 2017 में। तो आइए इनका ये वीडियो देखते हैं। डॉक्टर सर्वेश कुमार एक शिक्षक, एक क्रांतिकारी। उनके अथक प्रयासों ने मूल घाट के एक छोटे से स्कूल को एक मॉडर्न और मॉडल स्कूल बना दिया। 2016 में जब उन्होंने इस स्कूल की भागदौड़ संभाली, तब वहां केवल 19 बच्चे पढ़ते थे। वो घर गए, लोगों से बात कर उस स्कूल के वीरान आंगन को 235 बच्चों की हंसी से भर दिया। जन सहयोग से एक टूटी फूटी इमारत को एक खुशहाल स्कूल बनाया। अपने जिले की पहली स्मार्ट क्लास डेवलप और 51 प्रकार के नवाचार प्रैक्टिस में लाई। मेरी इच्छा है कि मेरे स्कूल के जो बच्चे हैं, उस शहर के जो टॉप क्लास के स्कूल्स हैं, उनके बच्चों को ना केवल कंपेयर करें, बल्कि डॉक्टर सर्वेश कुमार को बतौर शिक्षक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया।
बहुत बधाई आपको एक बार फिर से। और मुझे लगता है एक शिक्षक को इस प्रकार का जो पुरस्कार दिया जाता है वो वाकई मायने रखता है उस पूरे विद्यालय के लिए, उस पूरे जिले के लिए जहाँ पर वो विद्यालय है, और उन सभी बच्चों के लिए जिनसे उनका संपर्क रहता है। अब इसके आगे की जर्नी आप देखिए। हाँ, बिल्कुल, वो भी ये एक और वीडियो है हमारे पास है, ये तो 2017 का था। उसके बाद सर ने क्या प्रयास किए वो भी देख लेते हैं। जी जी, कोविड के दौरान मुझे 2018 में उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर सर्वेश्वर मिश्र, आपके सपनों का विद्यालय आदर्श प्राथमिक विद्यालय मूरघाट जनपद बस्ती, जिसमें झलक दिखती है आपके अथक प्रयासों और जन सहयोग की। वर्ष 2016 के तत्कालीन जिलाधिकारी बस्ती ने मिश्रा जी के पूर्व स्कूलों की तैनाती के दौरान जन सहयोग से किए गए कार्यों को देखते हुए जनपद के इस सुविधा विहीन, मार्ग विहीन, नाम मात्र की संख्या और केवल 2 टीचर्स वाले प्राथमिक विद्यालय मूरघाट को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी। स्कूल को मॉडल स्कूल में बदलने के लिए 250 घरों में घर घर जाकर संपर्क कर 1 माह में 150 से अधिक नवीन प्रवेश किए। वेतन और समाज के सहयोग से बिल्डिंग की मरम्मत, बाल पुट्टी, बाला आधारित पेंटिंग का कार्य किया। समाज के सहयोग से सभी बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर, व्हाइट बोर्ड, विद्युतीकरण, पंखे की व्यवस्था की। वर्ष 2016 में बेसिक शिक्षा विभाग के पहले प्रोजेक्टर युक्त स्मार्ट क्लास की स्थापना की। पूरे परिसर में 8 सीसीटीवी कैमरे, नियमित उपस्थिति के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, स्कूल की वेबसाइट, स्मार्ट टीवी और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित किया। वर्ष 2018 में जब आपको नेशनल अवार्ड मिला तो तत्कालीन जिलाधिकारी श्री राजशेखर ने पूरे परिसर को बड़े शेड, स्मार्ट टीवी और अन्य फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध कराई। आपके प्रयासों के चलते सांसद श्री हरीश द्विवेदी ने स्कूल को सैटेलाइट लर्निंग सेंटर के रूप में सहयोग दिया। जनपद के विभिन्न जनप्रतिनिधियों, विभागीय अधिकारियों और समाज सेवियों के सहयोग से आज ये विद्यालय अपनी अलग पहचान बना चुका है। बच्चे बन के आए हैं, उनका भी यहाँ आपके इस मॉडल को देखकर प्रदेश के हजारों शिक्षक आपसे प्रेरणा लेकर अपने विद्यालय को इसी तर्ज पर विकसित कर रहे हैं। आपके इन्हीं प्रयासों को देखते हुए भारत सरकार ने आपको देश के सर्वोच्च शिक्षक पुरस्कार राष्ट्रपति पुरस्कार 2018 प्रदान किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको अपने आवास पर बुलाकर सम्मानित किया और आपके बारे में ट्वीट किया। आपके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी भी सम्मानित कर चुके हैं। आपके बेहतरीन कार्यों के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, श्रीमती अनुपमा जायसवाल सहित विभिन्न गणमान्य संस्थाओं के व्यक्तियों ने आपको सम्मानित किया है। मुझे लगता है ये जितनी भी चीजें हैं इससे एक संदेश यहाँ निकल कर आता है। जब हम स्कूल की देख रहे थे कि कैसी हालत थी कि उसमें रंग रोगन भी हो गया, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, उस सैटेलाइट स्कूल तक बन गया। और ये देखिए सबसे अच्छी बात ये होती है, अक्सर हम लोग ऐसा नकारात्मक संदेश देखते हैं समाज में कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इनके विद्यालय में भी नहीं था, लेकिन अगर ये प्रयास ही नहीं करते तो वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। जिलाधिकारी ने उनको जब पुरस्कृत किया गया तो क्या मिला, और फिर वहां के जो एमपी थे उन्होंने क्या किया, तो ये सारी चीजें बढ़ती चली गई। यानी कि आपने एक बार सफलता पाई तो आपके साथ सफलता में सब जुड़ते चले गए, लेकिन सफलता तक पहुंचने के लिए जो संघर्ष रहा होगा वो बहुत ही निसंदेह बहुत लंबा रहा। निश्चित तौर पे मेरा मानना है सर कि हम पहले डिमांड ना करें, पहले समाज को कुछ दें, अपने हिस्से का दें, तो समाज हमको देने के लिए खड़ा है, बिल्कुल डिपार्टमेंट हमको देने के लिए खड़ा है, लेकिन हम पहले मांगने पहुंच जाओ। मांगने की कोई लिमिट नहीं होती, आप जिंदगी भर मांगते रहे कभी पूरा नहीं पड़ेगा। तो हमने देना शुरू किया। हमारे पास मैंने बताया यहाँ पे केवल 2 टीचर थे। इतना चैलेंज मेरे सामने था कि हम कैसे उस चैलेंज को पार कर पाएंगे। 19 बच्चे थे और ये और आज हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट है, 100 बच्चे वेटिंग लिस्ट में, मेरा नाम लिख लीजिए, जगह नहीं मेरे पास बैठाने। काबिले तारीफ बात है। और यहाँ पर एक और कहावत आदमी जो है चरितार्थ होती है कि वो बिन मांगे मोती मिले, और इनको वाकई में मोती ही मिले हैं।
और ये मोती चमक रहे होंगे मुझे लगता है प्रदेश भर में। और हम जान लेते हैं डॉक्टर साधमा, और बहुत कुछ है जानने के लिए इनके पास। सर आप ये बताइए कि कम्युनिटी को आपने कैसे आपके वीडियो में ये जिक्र किया बिल्कुल है? कम्युनिटी पोर्शन पे मैंने बहुत काम किया है। आपने अभी देखा कि मेरे स्कूल में जितने भौतिक संसाधन हुए हैं उसमें मैक्सिमम कम्युनिटी ने डोनेट किया है। अच्छा। तो हम कम्युनिटी को मिलते हैं और मैंने जो एफर्ट किया अपने स्कूल के बच्चों के लिए उसको बताते हैं। वे हमारे स्कूल में एक प्रोजेक्टर की जरूरत है लेकिन मेरे पास 5,000 रुपए हैं, तो आप ऐसा करिए मुझे एक प्रोजेक्टर दान कर दीजिए, अपने किसी बच्चे के जन्मदिन पे दान कर दीजिए, अपने किसी खुशी के उस पे दान कर दीजिए। किसी इस तरह से कम्युनिटी को मोबिलाइज करके हम स्कूल तक लाए, स्कूल में बुलाया, उनका सम्मान किया, बच्चों के साथ उनको खाना खिलाया, उनको जो भी स्कूल में, तो ऐसे बहुत बड़ी संख्या में लोग हमसे कनेक्ट हुए। आज स्कूल में भौतिक संसाधनों के नाम पे मैक्सिमम चीजें कम्युनिटी की दी हुई हैं। ये यहाँ पर बहुत अच्छा कम्युनिटी को जोड़ के हम अक्सर बात करते हैं जो कम्युनिटी एंगेजमेंट कि कम्युनिटी एंगेजमेंट आपने कैसे किया, तो दान लेने का और यहाँ पर जो है बीएचयू का भी अगर हम जिक्र करें, जी बिल्कुल मालवीय जी का एक ऐसा उदाहरण है कि उन्होंने भीख मांगने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि मुझे विश्वविद्यालय बनाना ही है। तो आपने बहुत अच्छा एक काम किया, क्योंकि उसमें उन्हें शर्म नहीं थी, क्योंकि वो अच्छा नहीं, हमें कोई शर्म नहीं, आज भी नहीं शर्म, आज भी क्यों करें, अपने लिए नहीं कर रहे, अपने लिए नहीं कर, सीधी सी बात ये है, वो बहुत अच्छी बात है। बच्चे तो कम्युनिटी के आप ही का हिस्सा है, उन्हीं के बच्चे हम आप ही के लिए मांग रहे हैं। समाज को डेवलप करना सबकी जिम्मेदारी है, कम्युनिटी की। जी जी बिल्कुल। जितनी मेरी, हाँ मैं एक इनिशिएट जरूर लेता हूँ कि लोगों के उसके लिए जाता हूँ। कई लोग बोलेंगे हम क्यों जाएं, बच्चे जैसे हैं वैसे रहें, स्कूल जैसा वैसा रहे, लेकिन नहीं, हमें इनिशिएट लेना पड़ता है, तब चीजें बदलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, और पूछिए जल्दी जल्दी, मुझे लग रहा है समय कम पड़ रहा है आज। नहीं क्योंकि सर के पास बताने के लिए इतना कुछ है, और हमारे मतलब स्कूल लीडर्स को ये समझने की जरूरत है कि कहीं अंत कुछ नहीं है, बिल्कुल, और हमें हमेशा आगे देखने वाला एटीट्यूड रखना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं, क्योंकि NCSL का विजन है दैट एवरी चाइल्ड लर्न्स एंड एवरी स्कूल एक्सेल्स। तो जब बच्चों की बात करते हैं तो सर के विद्यालय में बच्चों की क्या कॉम्पिटेंसीज डेवलप हुई हैं, उनके बारे में वो थोड़ा सा हम सर से जानना चाहेंगे। और पहले एक वीडियो देख लेते हैं, छोटा सा वीडियो है। ठीक है। लाल निकल के यहाँ से देखो, ये कहाँ विद्यालय में जो 19 या 25 या और सर यस तुम लोग अब आप सुने ना, अब बताओ तुम चैट कैसे बताओ चैट कैसे मिलेगा? ये तमाम सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, क्योंकि बच्चों की सृजनात्मकता इस वीडियो में दिखाई वाकई दे रही थी। हमने कोशिश करी, मैं स्कूल को केवल इस लर्निंग सेंटर नहीं मानता हूं कि बच्चा किताबी ज्ञान केवल सीखे, बिल्कुल किताब के बाहर की दुनिया से जुड़े, क्योंकि किताबी ज्ञान तो बच्चा कभी भी सीख लेगा, लेकिन किताब के बाहर की दुनिया सिखाने के लिए हम उनको ज़्यादा कोशिश। आपने देखा इस वीडियो में कैसे कंप्यूटर लर्निंग बच्चे खुद सीख रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्किल कैसे सीख रहे हैं माइक पे बोल के। अब अभी बड़े लोगों को भी माइक हाथ में दे दिया जाए तो कई लोगों के पैर कांपने लगते हैं। हमारे बच्चे
कितने कॉन्फिडेंटली माइक पे बोल रहे थे आप, पर डे हमारी असेंबली का पार्ट। बिल्कुल, यहाँ पर ये चीज़ वाकई में देखने लायक है। एक यहाँ पर सवाल उठता है, जब आपने खुद शुरुआत की, आपने कहा 2 टीचर थे, लेकिन फिर भी आपने कुछ टीचर्स को जब जोड़ा होगा अपने ही ज़िले में, तो क्या डिफ़िकल्टीज आई शुरू में कि आपने फिर क्या रास्ता अख्तियार किया, कैसे? क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है, तो वो स्ट्रेटेजी मैं क्या रही? आपको बताऊं कि स्ट्रेटजी ये हमारी थी कि जब मैं गार्जियंस के पास गया, मेरे पास बच्चे नहीं थे, तो मैंने इनसे एक वादा किया कि आपने बच्चे को 2 महीने के लिए मुझे दे दो, क्योंकि वो शहर से सटा हुआ ग्रामीण इलाका है, तो वहाँ स्कूलों की तो भरमार थी, प्राइवेट स्कूलों की, सबके बच्चे प्राइवेट में जा रहे थे। तो हमने उनसे कहा भाई आप अपने स्कूल में क्यों फीस दे रहे हो, सरकारी में ले आओ, तुम्हारी फीस भी नहीं लगेगी, सरकार सुविधाएं भी देगी। और उनसे एक वादा किया कि आपके 2 महीने में आपके बच्चे को वहां से बेहतर करके दूंगा। अब मेरे सामने चैलेंज था कि हमारे पास टीचर 2 थे, क्लास 5 थे, और बच्चे बढ़ के 150 हो गए, 155। तो हमने क्या किया, डाइट से और जो हमारी निजी डीएलएड कॉलेजेस थे उनसे बात करी कि आपके जो ट्रेनिज फील्ड में जाते हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे मेरे स्कूल में सेंड कर दीजिए। और आपको बताऊं पूरे 1 सत्र तक ये हमारा चलता रहा, जब हम ट्रेनिज के सारे स्कूल चलाते रहे, लेकिन गार्जियन को क्वालिटी से मतलब था, उसको क्वालिटी मिलने लगी, तो वो टीचर पढ़ाने वाला फुल टाइम टीचर है या ट्रेनी टीचर है, उन्हें उससे नहीं मतलब था, और उसका रिफ्लेक्शन दिखने लगा। नेक्स्ट ईयर में हमें टीचर भी मिल गए। तो यहाँ पर वाकई में ये कहना होगा कि जब अंधेरा होता है और आपके पास एक लालटेन होती है, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि किस ओर जाना है, कि जितना रास्ता दिख रहा है उतना तय करते हैं, उसके बाद आगे पहुंचेंगे तो वहां से आगे का दिखाई देगा। ये सब बातें मुझे आपसे सीखने के लिए मिल रही है, ताकि मेरे शब्द यहाँ निकल रहे हैं। हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। डॉक्टर शारदा, क्या पूछना चाहेंगे आप? अब मैं सर से बस यही जानना चाहूंगी कि अब आज की तारीख से, मतलब जो आप जहाँ हैं एज SRG और एज स्कूल हेड, आगे आपका क्या विजन है? बिल्कुल, अपने स्टेट में और अपने विद्यालय को कहाँ ले जाना आप चाहते हैं? आपका क्या विजन है? फ्रॉम नाउ ऑन, वेयर डू यू वांट टू टेक योर जर्नी? देखिए, हमने जो अभी हमारी आपने यात्रा दिखाई, इसमें हमसे डिस्कशन किया कि किस तरह से हमने एक स्कूल को, और ये मैं आपको एक चीज़ यहाँ और जोड़ना चाहूँगा, मेरा 3रा विद्यालय है। अच्छा। ये पहला नहीं है। अब मैंने इसके पहले 2 स्मार्ट स्कूलों को ऐसे बनाया, और आजकल मैंने एक टैगलाइन बनाई, अपने स्कूल को एक टाइटल दिया, हैप्पी स्मार्ट स्कूल। अरे वाह! हैप्पी स्मार्ट स्कूल मुड़घाट। अब मैं उस हैप्पी स्मार्ट स्कूल को की चेन पूरी बना रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में। अच्छा। उसके लिए चाहे हमारा एडू लीडर्स यूपी का कैंपेन हो, चाहे एज ए SRG मैं खुद हूँ जो स्टेट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उसको सर्कुलेट करने की, चाहे NEP और NCF 2022 के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट चाह रही है, जो हमारे बच्चों का लर्निंग आउटकम चाह रही है, जो सुविधाएं चाह रही है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रही है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट बनाना, उसके अकॉर्डिंग टीचर्स को तैयार करना, अपने जनपद में, अपने स्टेट में। हमारी स्टेट इसमें बहुत ढेर सारा काम कर रही है अभी। लीडरशिप पे साथ ही साथ असेसमेंट पे हम लोग पूरे देश में, उत्तर प्रदेश इस मामले में अग्रणी है कि निपुण भारत मिशन पूरे देश में अभी लागू होता है, और हमारे उत्तर प्रदेश में 2019 में मिशन प्रेरणा के नाम से वो कार्यक्रम चल रहा था। हम 2 साल आगे हैं पूरे देश से, तो अब 2 साल आगे होने का हमको फायदा मिलेगा, क्योंकि जिन चीजों का इम्प्लीमेंट अभी शुरू हो रहा है अदर स्टेट्स में, उसको हम 2 साल से कर रहे थे। हाँ, एक कोविड के नाते गैप आया, रुकावटें आई, बच्चों का लर्निंग लॉस हुआ, लर्निंग गैप हुआ। तो अभी हमारी पूरा प्रयास है हमारा कि हम उन लर्निंग गैप्स को भरने में स्ट्रेटजी जो भी बना रहे हैं स्टेट लेवल पे, उसको ग्राउंड लेवल तक इम्प्लीमेंट करें। एज SRG और NCSL का जो ये कॉन्सेप्ट है लीडरशिप लाने का, मेरे व्यक्तिगत जीवन में तो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आपने देखा कि जिस साल में 2016 की बात है, 2016 में ही मैंने NCSL का एक कार्यक्रम ज्वाइन किया, और 2016 में सेम उसी 2 महीने पहले मैं स्कूल में आया था। तो आप दोनों चीजों को अगर कोरिलेट करें तो देख पाएंगे कि ये कार्यक्रम मेरे लिए कितना लाभप्रद रहा, और मैंने यहाँ से जो भी कुछ सीखा पहले अपने ही स्कूल में जाकर इम्प्लीमेंट किया। एक और यहाँ जैसे आपने सवाल निकलता है आपकी बातों से कि जब आपने कहा कि आप गार्जियंस के पास गए कि आप बच्चों को हमारे पास भेजिए, क्यों आप फीस खर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो जो फीस खर्च कर रहे थे उससे आपके स्कूल की वेलबींग हो सकती थी, जैसे आपने कहा। सवाल यहाँ पर यह है कि जब स्कूल से नाम कटने लगे वहाँ पर, तो कुछ परेशानियां भी आई होंगी आपके लिए? मेरे सामने अभी भी वो परेशानियां रहती हैं। आसपास के जितने कॉन्वेंट स्कूल वाले हैं वो मेरे साथ ऐसे रखते हैं भाव कि मतलब कि मैं उनका दुश्मन हूँ। ठीक है, कारण ये है कि मैं बच्चों को वो सब कुछ, मेरा ध्येय वाक्य है कि मेरे स्कूल का बच्चा, मेरा स्कूल उस पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो सबसे महंगा स्कूल है ना, उसको कंपेयर ना करे, बीट करे। और कई सारे मामलों में हो सकता है भौतिक संसाधन, बच्चों के घर का परिवेश, बहुत सारी चीजें बच्चे घर से सीख के आते हैं, लेकिन हमारे पास जो बच्चा वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है।
मतलब उसके घर में कुछ नहीं, वो 0 में हमको मिल रहा। जी। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं कि मेरे स्कूल के 40 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो टॉप से टॉप महंगे कॉन्वेंट वाले को डिफीट करेंगे अलग अलग इश्यूज पे। उसको ओपन चैलेंज है। वही ये सवाल मेरे और ज़हन में काफी आया। स्टेट लेवल पर बच्चे जाते हैं और जी हाँ, और स्टेट लेवल पे जितने कंपटीशन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई बार ऐसा होता है ना शहरों में कि कोई कंपटीशन हो रहा है, उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चों का आपस में, मैं भी अपने बच्चों को भेजता हूँ, बिल्कुल विन करके आते हैं वहां से मेरे बच्चे। स्टेट लेवल पे कोई प्रतियोगिता वहां मैं भेजता हूँ अपने बच्चों को। तो हमारा प्रयास है कि बच्चों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट। और ये मैं आपको और एक चीज बताऊं जो महत्वपूर्ण चीज है कि हमारे पूरे स्कूलिंग में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं अपने शिक्षक साथियों से भी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि मॉर्निंग जो हमारा असेंबली सेशन होता है पूरे 1 आवर का असेंबली सेशन है, मैं उसको मिनटों में नहीं पूरे 1 आवर कर रखता हूँ। हम अपने क्लास के घंटों को 5-5 मिनट काट के 1 आवर का असेंबली सेशन निकालते हैं और उसमें बच्चों को इतना कुछ देते हैं उनके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनके लर्निंग आउटकम, उनके हेल्थ हाइजीन पे, कि अगर बच्चा शाम को किन्हीं कारण से कोई टीचर कम पढ़ाया, कोई बाधा रही, कोई दूसरे काम रहे, तो शाम को जब घर लौटे तो ऐसा ना हो कि आज तो मुझे स्कूल में कुछ मिला ही नहीं, तो उसको हम इतना कुछ 1 घंटे में दे नहीं, कुछ ना कुछ इतना कुछ उसको असेंबली में दे देते हैं कि उसको शाम को ये सोचना ही ना पड़ेगी आज मैंने आज स्कूल गया था, आज का इनफ 1 घंटे हाँ, नहीं मुझे बाकी चीजें ऐड ऑन है दिन भर उसको। जी। तो और एक वो मुझे आपका वो याद आ रहा है जो आपने एक एग्जांपल बताया था कि एक बच्ची कोई है आपके विद्यालय में, बताइए। हाँ, एक वो छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, उसका वीडियो आपने देखा जो पढ़ रही थी। अच्छा, वो ये तो वो प्यारी सी बिटिया इतनी बढ़िया है और ये बहुत सारे बच्चों में हमारे स्किल्स है। केवल वो तो एक एग्जांपल है उसमें कि जो हमारे टीचर्स या मैं कभी क्लास में नहीं जाता, नहीं जाने मीन्स कि कई बार पेपर वर्क होते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, टीचर के पास भी क्लासरूम के अलावा भी काम होते हैं, पेपर वर्क होते हैं। तो अगर 2 मिनट के लिए क्लास से बाहर निकला तो आती है वो टीचर की उंगली पकड़ेगी छोटी सी, सर जी, मैम जी, चलिए मेरा क्लास खाली है। अब गाल पकड़ के ऐसे पढ़ खींचेगी, मतलब इतना प्यार से। तो हमारे हर क्लास में ऐसे बच्चे हैं, खासकर मॉनिटर्स हमारे ऐसे हैं जिनको जो फुली ट्रेंड है इस रूप में कि हमें टीचर्स को कितने प्यार से बुलाना है। तो ये सब आपके जॉयफुल लर्निंग एक्सपीरियंसेस देने का होलिस्टिक डेवलपमेंट का हिस्सा है और यहाँ से उनकी जो लीडरशिप स्किल्स है वो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई हैं। बिल्कुल, कॉम्पिटेंसीज यहाँ से बढ़ रही हैं, कॉन्फिडेंस है कि वो जाके टीचर को भी प्यार से ला रहे हैं। एक और चीज सर मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि समय की मजबूरी है, जो छूट रहा है पार्ट शायद, वो है कि हमारी जो टीचर की कम्युनिटी होती है कि स्कूल में जो लीडरशिप होता है ना, वो सबको साथ लेके चलने का, बिल्कुल। तो टीम बिल्डिंग का जो काम होता है वो लीडरशिप का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें हमने क्या कर रखा अपने स्कूल में कि उनको हम उनके प्रिंसिपल हैं, लेकिन प्रिंसिपल से ज्यादा एक परिवार के रूप में ट्रीट करते हैं। वही। उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनका बर्थडे है, स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं, अपना खुद का सेलिब्रेट करते हैं, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं। तो उनकी जो ऑफिस की प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको पता है मेरे सर हैं तो मुझे इसके लिए चिंता नहीं करना है, ऑफिस का काम सर देख लेंगे, उनका सैलरी टाइम से मिले, उनकी सारी गवर्नमेंट सर्विसेज मिले। तो मैं इंडिविजुअल अटैचमेंट करता हूँ। और दूसरी एक चीज, हर टीचर से उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग कार्य आवंटन करता हूँ। वर्क आवंटन भी किसी भी ऑफिस का कार्य आवंटन जो होता है बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है। तो हम रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए मैं उनका इंटरेस्ट पहले जानता हूँ कि भाई आपको कौन सा था, हाँ, आपको किसमें मजा आता है। जॉयफुल लर्निंग के लिए जॉयफुल वर्किंग पहले तलाशते हैं कि आपको मजा संस्कृत पढ़ाने में आता है कि मैथ पढ़ाने में आता है। तो भैया अगर आपको संस्कृत पढ़ाने में आता है तो संस्कृत ही पढ़ाओ, बेहतर पढ़ाएंगे। और हाँ, अगर मेरे कहने से आप मैथ वाले को संस्कृत पढ़वाएंगे, हिंदी वाले को गणित पढ़वाएंगे, स्वाभाविक सी बात है वो क्लास में तो चला जाएगा लेकिन उसका आउटपुट नहीं अच्छा नहीं आएगा। तो ये क्लासरूम मैनेजमेंट और हमारा जो टीचर मैनेजमेंट है वो भी इसका पार्ट है। और इस नाते हमने स्कूल में जो कुछ बदलाव सोचे हैं अभी तक वो करने में सफल रहे हैं। मैं अपने शिक्षक साथियों से भी चाहता हूं कि छोटे छोटे जो स्टेप्स हमने लिए हैं वो अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर सकते, इसको और बेहतर करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जो भी हमारा ये आज का कार्यक्रम देख रहे होंगे स्कूल लीडर्स और SRGs भी, they must have been inspired by. Agreed. उन सबको मुझे लगता है इसे देखना चाहिए, इसको गहनता से समझना चाहिए और जैसा कि अभी सर ने भी कहा, सीखना चाहिए। सीखने के लिए आपको तत्पर रहना चाहिए। और मैं अब यहाँ पर आपसे अनुमति लूंगा क्योंकि हमें अपना जो है सेशन कंक्लूड करना होगा, समय की अपनी सीमाएं हैं। तो डॉक्टर साधमा क्या कहना चाहेंगे? 30 सेकंड है आपके पास। राहुल, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि NCSL द्वारा क्रिएट किए गए इतने सारे SRGs जो 6,660
नंबर है 2019 तक का। अच्छा। उसके बाद कोविड आ गया एंड थोड़ा ब्रेक हो गया, लेकिन जो भी हमारे वेबसाइट पे भी इसकी डायरेक्टरी है और वहां से भी हर स्टेट में जो भी SRGs हैं वो इसी तरीके का काम कर रहे हैं। सर एक केस ऑफ उत्तर प्रदेश है, एक उदाहरण है उत्तर प्रदेश से, तो इसी तरीके के NCSL से लीडरशिप कैपेसिटीज डेवलप की हैं NCSL ने लोगों की, और हर बच्चे के लिए अच्छे लर्निंग एक्सपीरियंसेस और स्कूलों में बदलाव, ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल्स जो कि हमारा मोटो है, और हर बच्चा सीखे और हर स्कूल प्रगति करे, यही एक बिल्कुल। और यहाँ पर डॉक्टर अफसार ने आप सबका ध्यान आकर्षित भी किया कि जो SRGs हैं ट्रेंड है पूरे भारतवर्ष में, जिनकी संख्या 6000 से ज्यादा है, उनकी जो वेबसाइट है, कम्युनिटी लीडर्स को यहाँ पर आगे आना होगा। जैसा सर ने कहा था कि कम्युनिटी का बहुत रोल है, कि आप उनसे संपर्क करें, उनसे लाभ लें, उनके एक्सपीरियंस से लाभ लें, और आप कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप प्रयास करेंगे सफलता अपने आप मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सफलता आपके पास ना आए, प्रयास करने की केवल देरी होती है। डॉक्टर सर्वेष्ट मिश्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपसे मिलकर आपकी जो ऊर्जित यहाँ पर उपस्थिति है ये यहीं नहीं रुकने वाली, और यहाँ ना ही रुके तो बेहतर है, क्योंकि उसी से समाज का मुझे लगता है एक अच्छा भला है। बच्चों के लिए तमाम सारी चीजें हैं आपके प्रयासों में। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए भी, और तमाम सारे सम्मान जो आपकी झोली में आने वाले हैं वो भी मार्ग में कहीं होंगे, आपको मिलेंगे। हमारी ओर से, NCSL की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। थैंक यू। और डॉक्टर साधमा, आप इनको यहाँ लेकर आए, आपका विशेष धन्यवाद। थैंक यू राहुल। तो मैं आप सभी से अब यहाँ विदा लूंगा। मैं आप सभी को बता दूं, हमारा ये विशेष सत्र हम यहीं समाप्त करेंगे। आप इसे जब चाहें हमारी जो YouTube चैनल है उस पर देख सकते हैं, और इसको जितना आप फैलाएंगे मैं कहूँगा उतना ज़्यादा ये आपके सबके काम आएगा। फिलहाल आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। हम अपना ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।